Hello, dear students. Today, our topic of discussion is firms as agents of production. Why we call firms as agents of production? Because a firm is a basic unit engaged in the process of production or in the process of value addition. फर्म बेसिक यूनिट होती है प्रोडक्शन के लिए या कहें वैल्यू एडिशन के लिए. जिस प्रकार कंज्यूमर्स का बिहेवियर तय करता है डिमांड को, उसी प्रकार बिहेवियर ऑफ फर्म्स तय करता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को. प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन लॉज को जानने से पहले हमें फर्म्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए कि फर्म का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, फर्म के गोल क्या हैं, फर्म की फाइनेंसिंग कहाँ से होती है. तो इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए. इस चैप्टर की पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स. हाउ आर फर्म्स ऑर्गेनाइज्ड. दो तरीके से हम बात कर सकते हैं, दो भागों में इसको क्लासिफाई किया हुआ है. मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. पहले मीनिंग समझते हैं मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का. मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज फर्म्स which produce for the market and are generally guided by the consideration of profit maximization. मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी फर्म्स आती हैं जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करती हैं, मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस करती हैं और जिनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. इसको चार भागों में बांटा हुआ है. ऑर्गेनाइजेशनल फर्म्स चार प्रकार की हैं. सिंगल प्रोपराइटरशिप. सिंगल प्रोपराइटरशिप का मतलब है कि एक ही व्यक्ति प्रोड्यूसिंग यूनिट का हेड होता है और वही उसका सारा कार्यभार संभालता है. चाहे वो प्रोड्यूसिंग यूनिट है या ट्रेडिंग यूनिट है, एक ही व्यक्ति उसका ऑनर होता है. तब हम कहते हैं सिंगल प्रोपराइटरशिप. और जो वो अकेला व्यक्ति है, ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के सभी स्टेजेस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन सभी के लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है. ही हायर्स और परचेजेस फैक्टर इनपुट्स. वो उत्पादन के साधनों को हायर करता है या उनको परचेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यूटिलाइज करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड. एक वस्तु के उत्पादन में या बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं भी हो सकती हैं, तो उन सभी के लिए वो उत्पादन के साधनों को हायर करता है, उनका इस्तेमाल करता है. ही वर्क्स इन द कैपेसिटी ऑफ ए ओनर मैनेजर. वो एक ऑनर भी होता है, मैनेजर भी होता है. वही सारा काम संभालता भी है और वही सारी फाइनेंसिंग भी करता है. स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स और केमिस्ट शॉप्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंगल प्रोपराइटरशिप के. नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप. अभी हमने बात करी थी सिंगल प्रोपराइटरशिप में कि एक व्यक्ति ऑनर होता है. पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति ऑनर हो सकते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर आर टू और मोर देन टू पर्सन्स एज जॉइंट ओनर्स ऑफ ए फर्म. दो या दो से अधिक व्यक्ति भी ऑनर हो सकते हैं एक फर्म के. अब यहाँ पे भी लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में क्या होता है? इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप ईच ऑफ द टू पार्टनर्स इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप डेट. जो भी पार्टनरशिप में डेट हुआ है, फर्म की जो भी डेट हैं, उन सभी की लाइबिलिटी जो उसके ओनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है. ऑल लाइबिलिटीज इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बिकम पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन द बिजनेस. जो भी फर्म की लाइबिलिटीज़ हैं वो पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं. तो ये किस प्रकार का पार्टनरशिप है? ऑर्डिनरी पार्टनरशिप. दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप. लिमिटेड पार्टनरशिप के भी दो टाइप्स हैं, जनरल पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स. जनरल पार्टनर्स की फुल लाइबिलिटी होती है और दे आर प्राइम रनर्स ऑफ इट. वो इस फर्म या ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिट है उसको चलाने में महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है. प्राइम रनर्स ऑफ इट. वो ही इसकी देखरेख करते हैं, इसकी फंक्शनिंग को देखते हैं, डिसीजंस लेते हैं. वो क्या होते हैं? जनरल पार्टनर्स. दूसरा है लिमिटेड पार्टनर्स. लिमिटेड पार्टनर्स ऑन द अदर हैंड हैव लिमिटेड लायबिलिटी
प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट दे हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उतनी ही लायबिलिटी उनकी होती है जितना उन्होंने मनी उस फर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द रनिंग ऑफ द फर्म। वो फर्म की रनिंग में कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो ये हमारे होते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। हमने 2 ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स के बारे में बात कर ली है। पहला है सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला व्यक्ति ही सारे काम, वो ही ऑनर होता है, वो ही मैनेजर होता है। दूसरा हमने बात करी पार्टनरशिप, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऑनर हो सकते हैं किसी फर्म के। इसमें ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, जितनी फर्म की लायबिलिटीज़ होती हैं वो पर्सनल लायबिलिटी बन जाती हैं ऑनर्स की। दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें एक जनरल पार्टनर होते हैं, दूसरे लिमिटेड पार्टनर होते हैं। जनरल पार्टनर की ज़्यादा लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो फर्म को चलाते हैं, और लिमिटेड पार्टनर्स की जो जिम्मेदारी है वो भी लिमिटेड होती है और उनकी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती है फर्म की फंक्शनिंग में। तीसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल्सो कॉल्ड कॉरपोरेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कॉरपोरेशन भी कहते हैं। A joint stock company is that form of business organization which has several owners who are personally not responsible for anything done or on behalf of the firm. Joint stock company में बहुत सारे owners हो सकते हैं। जो भी शेयर्स खरीदता है, जो भी इक्विटीज़ खरीदता है, वो ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑनर बन जाता है। लेकिन यहाँ उनकी कोई पर्सनल जिम्मेदारी नहीं होती और ना ही वो जो ओनर्स होते हैं उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी होती है। फर्म एक लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन के जैसे काम करती है। जो भी काम होता है वो फर्म के नाम पर होता है, उस कॉरपोरेशन के नाम पर होता है। इसको भी हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन, दूसरा पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन। प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन होता है जिन द कंपनीज और कॉरपोरेशन हुज शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, सेल परचेज नहीं होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन, दोज कंपनीज और कॉरपोरेशन हुज शेयर्स आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड होते हैं उनको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशंस। फोर्थ इसका टाइप है पब्लिक कॉरपोरेशन। यहाँ पे अंतर क्या है? वैसे तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसे ही काम करती हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं, क्योंकि हम मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अंतर क्या है कि ये नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्म्स होती हैं जिनके ऑनर गवर्नमेंट कहें या स्टेट, जिनका ऑनर स्टेट होती है और स्टेट बोर्ड को कंस्टिट्यूट करती है। दीज ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बोर्ड का सिलेक्शन करती है और वो बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं वो ही कॉरपोरेशन के कार्यभार को संभालते हैं। तो ये हमने 4 टाइप्स करी मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात करें नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू organization of those firms which do not produce for the market and therefore are not guided by the consideration of profit maximization। यहाँ पे जो फर्म्स काम करती हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं करती हैं, सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जबकि वो कंट्री में जो रेजिडेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना होके सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना होता है। यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं प्रोडक्शन करती, जबकि सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन करती हैं। अब हमारे दिमाग में आएगा कि इनकी कॉस्ट कहाँ से पूरी होंगी, लागतें कहाँ से लाएंगे, वो मनी कहाँ से लाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं तो वो टैक्स रेवेन्यू से वो पैसा कलेक्ट करेंगी, और अगर प्राइवेट प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं तो वो डोनेशन से वो मनी प्राप्त करेंगी।
डिफेंस सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम बात कर लें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है, अक्रॉस कंट्रीज होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैविंग ब्रांचेस अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, designated as TNCs, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन इन द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में इनको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्शन फंक्शन कर रही होती हैं, प्रोडक्शन के काम कर रही होती हैं, तो उनको कहेंगे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स को अगर हम ब्रीफ में रिवाइज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पहला देखिए मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हुई है जिससे हम देख पा रहे हैं कि सिंगल प्रोपराइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं। और दूसरी फॉर्म क्या है, नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे प्रोडक्शन केवल सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए होता है। I hope you have understood this concept. Thank you so much.